हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों कोई भी नया ट्रेडर, चाहे वो इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, उनको किसी कस्टम क्लियरिंग एजेंट की सर्विसेज लेने में क्यों मुश्किलात आती हैं स्टार्टिंग के अंदर, या यूं कहें कि क्यों ज़्यादातर कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो हैं वो किसी नए ट्रेडर के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये क्यों का जवाब हम इस वीडियो के अंदर देंगे कि भाई क्या रीजंस है कि कोई क्लियरिंग एजेंट काम क्यों नहीं करना चाहता किसी नए ट्रेडर के साथ। दोस्तों, कोई भी नया ट्रेडर जो होता है, जब वो फर्स्ट टाइम चीज़ें कर रहा होता है, उनकी जो प्रोफाइल जो होती है वो ज़ीरो होती है कस्टम में। इसकी वजह से जो उनका जो भी कार्गो होता है वो 100% एग्जामिनेशन होकर गुजरता है। जैसे कस्टम भी उनकी एग्जामिनेशन करेगी, जो एंटी नारकोटिक फोर्स जो है हमारे पास वो भी उसकी एग्जामिनेशन करेगी, और जो ड्रग इंस्पेक्शन डीसी वाले जो हैं वो भी उनकी कार्गो का एग्जामिनेशन करेगा। मतलब इन शॉर्ट वो 100% एग्जामिनेशन के थ्रू वो गुजरेगा। दोस्तों, ये भी वो रीज़न नहीं है जिसकी वजह से कोई क्लियरिंग एजेंट काम करने से मना करता है। ये भी हो जाता है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन ये भी चीज़ें हो जाती है। बेसिक जो रीज़न है इसके पीछे जब कोई क्लियरिंग एजेंट किसी नए ट्रेडर को मना करता है, वो होता है मिस डिक्लेरेशन का खौफ। दोस्तों, जैसे आप जो क्लियरिंग एजेंट है वो जो अपना प्रिपेयर करेगा, जीडी बनाएगा, सब चीज़ें बनाएगा, ड्यूटी वगैरह निकालेगा, ये उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करेगा जो कोई ट्रेडर जो है वो एजेंट को देता है। जैसे इनवाइस है, बीएल है, या इस तरह की कुछ डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सब चीज़ें डिक्लेयर होती हैं कि आपका क्या प्रोडक्ट है। अगर कोई ट्रेडर जो है वो ऐसी चीज़ वो इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर जो नॉन इम्पोर्टेबल है, मतलब आप रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी कोई चीज़ डाली हुई है जो इंपोर्टेबल है, लेकिन फिजिकली आपकी चीज़ कुछ और है और आपने डॉक्यूमेंट में कुछ और डाली हुई है, तो एजेंट तो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही सब चीज़ें प्रिपेयर करेगा। और एग्जामिनेशन के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ निकल आई तो एजेंट भी इस तरह के इश्यूज के अंदर फंस जाता है कि भाई आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। तो एजेंट को इस तरह की चीज़ें जो है वो साबित करने में बहुत 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 मुश्किलात आती है कि भाई वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। साबित तो हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किलात आती हैं बेचारे को। तो इस वजह से बहुत सारे एजेंट जो हैं वो नए ट्रेडर्स का काम लेना अवॉइड करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। हमारे काफ़ी दोस्त जो हैं वो क्लियरिंग एजेंट हैं और उनके साथ इस तरह के मसले हो चुके हैं। तो इस वजह से जो ज़्यादातर जो एजेंट जो है वो सेफ साइड पे रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत से कमाओ। तो इसी वजह से दोस्तों बेसिक रीजंस होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्लियरिंग एजेंट नहीं काम करना चाहता, कर रहे हैं लोग। वो एजेंट काम करते हैं नए ट्रेडर्स का जो रिस्क उठा सकते हैं ज़्यादा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। बेसिक यही रीज़न है, मिस डिक्लेरेशन का खौफ है और कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो जाए, तो इस वजह से वो सेफ साइड पे रहते हैं और नए ट्रेडर्स का काम नहीं करते। तो दोस्तों, उम्मीद है सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।